हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एभिः त्रिभिः युक्तिर्युक्तैः उपस्तब्धम् उपस्तम्भैः शरीरं बल वर्णो उपचयो उपचितम अनुवर्तते। यानी युक्ति पूर्वक बुद्धिमता से त्रय उपस्तंभ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के पालन से बल, वर्ण और शरीर का विकास होता है, यानी ग्रोथ ठीक तरह से होती है और व्यक्ति निरोगी रहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको स्वस्थ रहने के लिए केवल 3 बातों का ध्यान रखना है और इन 3 बातों को ध्यान रखने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो ये गलत नहीं है। ये 3 चीजें हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। आयुर्वेद शास्त्र में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इन तीनों को जीवन के उपस्तंभ कहा गया है, यानी जीवन के 3 सब पिलर जिन पर आपका जीवन और स्वास्थ्य टिका हुआ है। इनमें पहला है आहार। आहार ही है जो शरीर को पुष्ट करता है, जिससे शरीर की धातुओं का निर्माण होता है। आप जैसा खाते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर पर और मन पर पड़ता है। यदि आप सात्विक भोजन करेंगे, ताज़ा बना हुआ, जल्दी पचने वाला, घी जैसे हेल्दी फैट से बना हुआ, मक्खन, इन सभी का प्रयोग करेंगे, आहार विधि से शांत जगह मन से स्वच्छता से भोजन करेंगे, तो मन शांत होगा और प्रसन्न रहेगा। वहीं यदि तीखे मसालेदार खाने का, मांस का या मद्य का अधिक सेवन करेंगे, तो राजसिक गुण बढ़ेंगे और पुराना, ठंडा, कम गुणवत्ता वाला जैसे फ्रोजन फूड, कोल्ड ड्रिंक्स या जंक फूड, इन सब का सेवन करेंगे तो तामसिक गुण बढ़ेंगे। इसलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए आहार का सात्विक होना जरूरी है। आहार के लिए कहा भी गया है अन्नम वृत्ति करणम श्रेष्ठम, यानी शरीर जो सत्व, आत्मा और इंद्रिय के संयोग से निर्मित है, इसे धारण करने में आहार ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा उपस्तंभ है निद्रा। निद्रा की महत्वता बताने के लिए चरक संहिता में कहा गया है, निद्रा सुखम दुखम पुष्टि कार्श्य बलाबलम वृष्टा क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। यानी सुख, दुख, पुष्टि, ज्ञान, अज्ञान, कृष्णता यानी कमजोरी आना, बल और हमारा संपूर्ण जीवन, ये सभी सम्यक निद्रा पर निर्भर करते हैं। निद्रा के संदर्भ में 2 ही परिस्थितियां हो सकती हैं। पहला कि आपकी निद्रा सम्यक है, यानी आप समय पर उचित प्रमाण में सो रहे हैं। दूसरा है अकाल निद्रा, यानी जरूरत से ज्यादा सोना, समय पर नहीं सोना या बहुत कम सोना। अकाल निद्रा व्याधियों के मूल कारणों में से एक है और समय पर उचित मात्रा में निद्रा सेवन से सुख और आयु की वृद्धि होती है। सुश्रुत संहिता के अनुसार समय पर निद्रा सेवन से मनुष्य में पुष्टि, वर्ण, उत्साह और पाचन शक्ति अच्छी होती है। आलस्य का नाश होता है और शरीर की धातुएं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सभी साम्य अवस्था में रहते हैं। वहीं अकाल निद्रा से बहुत सी व्याधियां शरीर में हो सकती हैं, जैसे शिरोगुरुत्व यानी सिर में भारीपन रहना, अर्धाव भेदक यानी माइग्रेन, ज्वर, भ्रम यानी फोकस नहीं कर पाना, कंडू, इचिंग या अन्य प्रकार की त्वचा से संबंधित व्याधियां, कास यानी खांसी, जिन्हें पहले से अस्थमा या खांसी है वो बढ़ सकती है, पाचक अग्नि का मंद होना, शोक, दुख की अनुभूति होना या किसी कार्य के प्रति उत्साहहीन होना। विशेष रूप से अति निद्रा से शरीर में कफ की वृद्धि होती है, अग्नि मंदता आती है,
आम की उत्पत्ति होती है, आलस्य की उत्पत्ति होती है और शरीर में भारीपन रहता है। तीसरा उपस्तंभ है ब्रह्मचर्य। आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों रूप से स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के समान आचरण या ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचने के लिए चर्या करना या जीवन शैली अपनाना। ब्रह्म का अर्थ होता है एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, वास्तविकता और सत्यता। ब्रह्मचर्य को परिभाषित करने का सबका अलग अलग तरीका है। चरक संहिता में कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग ब्रह्मचर्य है, जो इंद्रियों को वश में करके किया जा सकता है। यानी आपके कार्य में, आपके सोचने में आपका नियंत्रण होना चाहिए। मानसिक स्तर पर ब्रह्म सत्व यानी मानसिक गुणों को उच्चतम स्तर तक ले जाना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म सत्व सात्विक गुणों में भी सर्वश्रेष्ठ है। सात्विक मानसिक प्रकृति को भी 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें ब्रह्म सत्व सबसे उच्चतम स्तर की मानसिक अवस्था है। ब्रह्म सत्व के लक्षण है स्वच्छता से रहना, पवित्रता से रहना, सदैव सत्य का अनुसरण करना, जीत आत्मा यानी सभी प्रकार के भावों पर नियंत्रण रख पाना, सही, गलत, सत्य, असत्य के बीच पहचान कर पाना, ज्ञान, अच्छी स्मृति का होना और विज्ञान से युक्त होना, वासनाओं, क्रोध, लोभ, अभिमान, मोह, ईर्ष्या, उत्साह, हर्ष, इन सभी से मुक्त रहना और सर्वभूत समता यानी सभी प्राणियों के प्रति समभाव होना। ब्रह्मचर्य के सारे नियम और उनका पालन वास्तव में इस ब्रह्म सत्व तक पहुंचने के लिए ही किया जाता है। यही वो मार्ग है जब जीवात्मा को परमात्मा से मिलाया जा सकता है और जीवन मरण के दुखमय चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्म सत्व तक पहुंच पाना आसान नहीं है और ब्रह्म सत्व प्राप्त करने के लिए जो जप और तप जरूरी है, उसके लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर इन तीनों उपस्तंभ में से एक भी गड़बड़ हो तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए सात्विक आहार का सेवन करें, अच्छी नींद लें और अपनी इंद्रियों को चेतना पूर्वक प्रयोग करें और भावों को नियंत्रण में रखें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।